तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। किला 2 पुनः प्रवेश। किले 2 री एंट्री 1/2000 अमेरिकी लग्जमबर्ग साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जियोफ मर्फी ने किया है। यह 1992 के किले की अगली कड़ी है। फिल्म में मुख्य अभिनेता क्रिस्टोफर लैम्बर्ट जॉन हेनरी ब्रेनिक के रूप में अपनी भूमिका को दोहराते हैं, जो अभी भी मेंटेल कॉर्पोरेशन से भाग रहे हैं। लैम्बर्ट अपनी भूमिका को फिर से प्रस्तुत करने वाले एकमात्र मूल अभिनेता थे। लॉरेन लॉकलीन उन्होंने पहली फिल्म से करेन बी ब्रेनिक की भूमिका निभाई थी। अगली कड़ी के लिए वापस नहीं आई और उनकी भूमिका बेथ टूसेट ने निभाई। निर्देशक जियोफ मर्फी द्वारा लिखित ट्राय पड़ोसियों स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्मित जॉन डेविस जॉन फ्लॉप अभिनीत क्रिस्टोफर लैम्बर्ट एडन ओस्ट्रोगोविच डेविड रॉबर्टसन लिज मेब्रिस बेथ टूसेट विली गार्नस यूजी ओकुमोटो पा ग्रिबियर द्वारा छायांकन हीरो नारिता संगीत दिया है क्रिस्टोफर फ्रेके। उत्पादन कंपनियां ग्रोवर प्रोडक्शन, द हिंडोला पिक्चर्स कंपनी, जॉन फ्लक्स प्रोडक्शन द्वारा वितरित। ट्राई स्टार पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 3 मार्च 2000 ऑस्ट्रेलिया, 25 अप्रैल 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 92 मिनट। भाषा अंग्रेजी। पहली फिल्म की घटना के 10 साल बाद जॉन ब्रेनिक उत्तरी अमेरिका में ही कहीं हैं, अभी भी मेंटेल से भाग रहा है और ग्रामीण पहाड़ों में रह रहा है। उसका बेटा डैनी उसे तुरंत घर आने के लिए कहता है। जब वे पहुंचते हैं तो 3 लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वे जॉन से मेंटेल के नए पावर स्टेशन को नष्ट करने में उनकी मदद करने के लिए कहते हैं, यह कहते हुए कि कंपनी पतन के कगार पर है और उनकी शक्ति के बिना उनके पास कोई शक्ति नहीं है। जॉन मना कर देता है, अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है, इसलिए तीनों ने एक नाव पर चले जाते हैं। जैसे ही जॉन अलविदा कहता है, 2 मेंटेल हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं और जॉन अपने परिवार की भागने की योजना को हाथ में लेता है। वह डैनी और करेन को एक भूमिगत मार्ग से भेजता है
जबकि वह एक जंगली हंस का पीछा करते हुए सैनिकों का नेतृत्व करता है। युद्ध समाप्त होता है। हालांकि एक हेलीकॉप्टर नष्ट हो जाता है, लेकिन ब्राउनिंग की जीप उलट जाती है। जॉन को तब खटकाया जाता है और पकड़ लिया जाता है। वह एक कमरे में एक खंडित आवाज़ के साथ उठता है और कहता है कि वह फिर से जेल में है और उसे मौत की सज़ा सुनाई गई है। उन्हें एक व्यवहार संशोधन उपकरण के साथ प्रत्यारोपित किया गया है, जो कैदियों के निषिद्ध क्षेत्रों में प्रवेश करने पर विविध तीव्रता के सिरदर्द का कारण बनाता है। वह उन पुरुषों में से एक को भी ढूंढता है जो उनसे मिलने आए थे, एक पूर्व मेंटेली उपाध्यक्ष जो अब अनुचित तरीके से लगाए गए उपकरण के कारण मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया है। जॉन के आगंतुकों में से एक पूर्व सैनिक भी जेल में है और एक गार्ड के साथ दोस्त है। तो गाइज, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। किला 2 पुनः प्रवेश। किले 2 री एंट्री एक 2000 अमेरिकी लग्जमबर्ग साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन जियोफ मर्फी ने किया है। यह 1992 के किले की अगली कड़ी है। फिल्म में मुख्य अभिनेता क्रिस्टोफर लैम्बर्ट जॉन हेनरी ब्रेनिक के रूप में अपनी भूमिका को दोहराते हैं, जो अभी भी मेंटेल कॉर्पोरेशन से भाग रहे हैं। लैम्बर्ट अपनी भूमिका को फिर से प्रस्तुत करने वाले एकमात्र मूल अभिनेता थे। लॉरेन लॉकलीन उन्होंने पहली फिल्म से करेन बी ब्रेनिक की भूमिका निभाई थी। अगली कड़ी के लिए वापस नहीं आई और उनकी भूमिका बेथ टूसेट ने निभाई। निर्देशक जियोफ मर्फी द्वारा लिखित ट्राय पड़ोसियों स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्मित जॉन डेविस जॉन फ्लॉप अभिनीत क्रिस्टोफर लैम्बर्ट एडन ओस्ट्रोगोविच डेविड रॉबर्टसन लिज मेब्रिस बेथ टूसेट विली गार्नस यूजी ओकुमोटो पा ग्रिबियर द्वारा छायांकन हीरो नारिता संगीत दिया है क्रिस्टोफर फ्रेके। उत्पादन कंपनियां ग्रोवर प्रोडक्शन, द हिडडोला पिक्चर्स कंपनी, जॉन फ्लक्स प्रोडक्शन द्वारा वितरित। ट्राई स्टार पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 3 मार्च 2000 ऑस्ट्रेलिया, 25 अप्रैल 2000
संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 92 मिनट। भाषा अंग्रेजी। पहली फिल्म की घटना के 10 साल बाद जॉन ब्रेनिक उत्तरी अमेरिका में ही कहीं हैं, अभी भी मैनटेल से भाग रहा है और ग्रामीण पहाड़ों में रह रहा है। उसका बेटा डैनी उसे तुरंत घर आने के लिए कहता है। जब वे पहुंचते हैं तो 3 लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वे जॉन से मैनटेल के नए पावर स्टेशन को नष्ट करने में उनकी मदद करने के लिए कहते हैं, यह कहते हुए कि कंपनी पतन के कगार पर है और उनकी शक्ति के बिना उनके पास कोई शक्ति नहीं है। जॉन मना कर देता है, अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है। इसलिए तीनों ने एक नाव पर चले जाते हैं। जैसे ही जॉन अलविदा कहता है, 2 मैनटेल हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं और जॉन अपने परिवार की भागने की योजना को हाथ में लेता है। वह डैनी और करेन को एक भूमिगत मार्ग से भेजता है, जबकि वह एक जंगली हंस का पीछा करते हुए सैनिकों का नेतृत्व करता है। युद्ध समाप्त होता है। हालांकि एक हेलीकॉप्टर नष्ट हो जाता है, लेकिन ब्रानिक की जीप उलट जाती है। जॉन को तब खटकाया जाता है और पकड़ लिया जाता है। वह एक कमरे में एक खंडित आवाज के साथ उठता है और कहता है कि वह फिर से जेल में है और उसे मौत की सजा सुनाई गई है। उन्हें एक व्यवहार संशोधन उपकरण के साथ प्रत्यारोपित किया गया है, जो कैदियों के निषिद्ध क्षेत्रों में प्रवेश करने पर विविध तीव्रता के सिरदर्द का कारण बनाता है। वह उन पुरुषों में से एक को भी ढूंढता है जो उनसे मिलने आए थे। एक पूर्व मैनटेली उपाध्यक्ष जो अब अनुचित तरीके से लगाए गए उपकरण के कारण मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया है। जॉन के आगंतुकों में से एक पूर्व सैनिक भी जेल में है और एक गार्ड के साथ दोस्त है। तो गाइज, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। किला 2 पुनः प्रवेश। किले 2 री एंट्री 2000 अमेरिकी लग्जमबर्ग साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन जियोफ मर्फी ने किया है। यह 1992 के किले की अगली कड़ी है। फिल्म में मुख्य अभिनेता क्रिस्टोफर लैम्बर्ट, जॉन हेनरी ब्रेनिक,
के रूप में अपनी भूमिका को दोहराते हैं, जो अभी भी मेंटेल कॉर्पोरेशन से भाग रहे हैं। लैम्बर्ट अपनी भूमिका को फिर से प्रस्तुत करने वाले एकमात्र मूल अभिनेता थे। लॉरेन लॉकलीन उन्होंने पहली फिल्म से करेन बी ब्रेनिक की भूमिका निभाई थी। अगली कड़ी के लिए वापस नहीं आई और उनकी भूमिका बेथ टूसेट ने निभाई। निर्देशक जोएफ मर्फी द्वारा लिखित ट्राय पड़ोसियों स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्मित जॉन डेविस जॉन फ्लॉप अभिनीत क्रिस्टोफर लैम्बर्ट एडन ओस्ट्रोगोविच डेविड रॉबर्टसन लिज मेब्रिस बेथ टूसेट विली गार्नस यूजी ओकुमोटो पा ग्रिबियर द्वारा छायांकन हीरो नारिता संगीत दिया है क्रिस्टोफर फ्रेके। उत्पादन कंपनियां ग्रोवर प्रोडक्शन द हिंडोला पिक्चर्स कंपनी जॉन फ्लक्स प्रोडक्शन द्वारा वितरित ट्राई स्टार पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 3 मार्च 2000 ऑस्ट्रेलिया, 25 अप्रैल 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 92 मिनट। भाषा अंग्रेजी। पहली फिल्म की घटना के 10 साल बाद जॉन ब्रेनिक उत्तरी अमेरिका में ही कहीं हैं, अभी भी मेंटेल से भाग रहा है और ग्रामीण पहाड़ों में रह रहा है। उसका बेटा डैनी उसे तुरंत घर आने के लिए कहता है। जब वे पहुंचते हैं तो 3 लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वे जॉन से मेंटेल के नए पावर स्टेशन को नष्ट करने में उनकी मदद करने के लिए कहते हैं, यह कहते हुए कि कंपनी पतन के कगार पर है और उनकी शक्ति के बिना उनके पास कोई शक्ति नहीं है। जॉन मना कर देता है, अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है, इसलिए तीनों ने एक नाव पर चले जाते हैं। जैसे ही जॉन अलविदा कहता है, 2 मेंटेल हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं और जॉन अपने परिवार की भागने की योजना को हाथ में लेता है। वह डैनी और करेन को एक भूमिगत मार्ग से भेजता है, जबकि वह एक जंगली हंस का पीछा करते हुए सैनिकों का नेतृत्व करता है। युद्ध समाप्त होता है। हालांकि एक हेलीकॉप्टर नष्ट हो जाता है, लेकिन ब्रानिक की जीप उलट जाती है। जॉन को तब खटकाया जाता है और पकड़ लिया जाता है। वह एक कमरे में एक खंडित आवाज के साथ उठता है और कहता है कि वह फिर से जेल में है और
उसे मौत की सजा सुनाई गई है। उन्हें एक व्यवहार संशोधन उपकरण के साथ प्रत्यारोपित किया गया है जो कैदियों के निषिद्ध क्षेत्रों में प्रवेश करने पर विविध तीव्रता के सिरदर्द का कारण बनाता है। वह उन पुरुषों में से एक को भी ढूंढता है जो उनसे मिलने आए थे। एक पूर्व मेंटेली उपाध्यक्ष जो अब अनुचित तरीके से लगाए गए उपकरण के कारण मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया है। जान के आगंतुकों में से एक पूर्व सैनिक भी जेल में है और एक गार्ड के साथ दोस्त है। तो गाइज यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। किला 2 पुनः प्रवेश। किले 2 री एंट्री 2000 अमेरिकी लग्जमबर्ग साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जियोफ मर्फी ने किया है। यह 1992 के किले की अगली कड़ी है। फिल्म में मुख्य अभिनेता क्रिस्टोफर लैम्बर्ट जॉन हेनरी ब्रेनिक के रूप में अपनी भूमिका को दोहराते हैं जो अभी भी मेंटेल कॉर्पोरेशन से भाग रहे हैं। लैम्बर्ट अपनी भूमिका को फिर से प्रस्तुत करने वाले एकमात्र मूल अभिनेता थे। लॉरेन लॉकलीन उन्होंने पहली फिल्म से करेन बी ब्रेनिक की भूमिका निभाई थी। अगली कड़ी के लिए वापस नहीं आई और उनकी भूमिका बेथ टूसेट ने निभाई। निर्देशक जियोफ मर्फी द्वारा लिखित ट्राय पड़ोसियों स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्मित जॉन डेविस जॉन फ्लॉप अभिनीत क्रिस्टोफर लैम्बर्ट एडन ओस्ट्रोगोविच डेविड रॉबर्टसन लिज मेब्रिस बेथ टूसेट विली गार्नस यूजी ओकुमोटो पा ग्रिबियर द्वारा छायांकन हीरो नारिता संगीत दिया है क्रिस्टोफर फ्रेके। उत्पादन कंपनियां ग्रोवर प्रोडक्शन, द हिंडोला पिक्चर्स कंपनी, जॉन फ्लक्स प्रोडक्शन द्वारा वितरित ट्राई स्टार पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 3 मार्च 2000 ऑस्ट्रेलिया, 25 अप्रैल 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 92 मिनट। भाषा अंग्रेजी। पहली फिल्म की घटना के 10 साल बाद जॉन ब्रेनिक उत्तरी अमेरिका में ही कहीं हैं, अभी भी मेंटेल से भाग रहा है और ग्रामीण पहाड़ों में रह रहा है। उसका बेटा डैनी उसे तुरंत घर आने के लिए कहता है। जब वे पहुंचते हैं तो 3 लोग उनका इंतजार
कर रहे होते हैं। वे जान से मेंटेल के नए पावर स्टेशन को नष्ट करने में उनकी मदद करने के लिए कहते हैं, यह कहते हुए कि कंपनी पतन के कगार पर है और उनकी शक्ति के बिना उनके पास कोई शक्ति नहीं है। जॉन मना कर देता है, अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है, इसलिए तीनों ने एक नाव पर चले जाते हैं। जैसे ही जॉन अलविदा कहता है, 2 मेंटेल हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं और जॉन अपने परिवार की भागने की योजना को हाथ में लेता है। वह डैनी और करेन को एक भूमिगत मार्ग से भेजता है, जबकि वह एक जंगली हंस का पीछा करते हुए सैनिकों का नेतृत्व करता है। युद्ध समाप्त होता है। हालांकि एक हेलीकॉप्टर नष्ट हो जाता है, लेकिन ब्राउनिंग की जीप उलट जाती है। जॉन को तब खटकाया जाता है और पकड़ लिया जाता है। वह एक कमरे में एक खंडित आवाज के साथ उठता है और कहता है कि वह फिर से जेल में है और उसे मौत की सजा सुनाई गई है। उन्हें एक व्यवहार संशोधन उपकरण के साथ प्रत्यारोपित किया गया है, जो कैदियों के निषिद्ध क्षेत्रों में प्रवेश करने पर विविध तीव्रता के सिरदर्द का कारण बनाता है। वह उन पुरुषों में से एक को भी ढूंढता है जो उनसे मिलने आए थे, एक पूर्व मेंटेली उपाध्यक्ष जो अब अनुचित तरीके से लगाए गए उपकरण के कारण मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया है। जॉन के आगंतुकों में से एक पूर्व सैनिक भी जेल में है और एक गार्ड के साथ दोस्त है। तो गाइज, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। किला 2 पुनः प्रवेश। किले 2 री एंट्री एक 2000 अमेरिकी लग्जमबर्ग साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन जियोफ मर्फी ने किया है। यह 1992 के किले की अगली कड़ी है। फिल्म में मुख्य अभिनेता क्रिस्टोफर लैम्बर्ट जॉन हेनरी ब्रेनिक के रूप में अपनी भूमिका को दोहराते हैं, जो अभी भी मेंटेल कॉर्पोरेशन से भाग रहे हैं। लैम्बर्ट अपनी भूमिका को फिर से प्रस्तुत करने वाले एकमात्र मूल अभिनेता थे। लॉरेन लॉकलीन उन्होंने पहली फिल्म से करेन बी ब्रेनिक की भूमिका निभाई थी। अगली कड़ी के लिए वापस नहीं आई और उनकी भूमिका बेथ टूसेट ने निभाई।
निर्देशक जोएफ मर्फी द्वारा लिखित ट्राय पड़ोसियों स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्मित जॉन डेविस जॉन फ्लॉप अभिनीत क्रिस्टोफर लैम्बर्ट एडन ओस्ट्रोगोविच डेविड रॉबर्टसन लिज मेब्रिस बेथ टूसेट विली गार्नस यूजी ओकुमोटो पा ग्रिबियर द्वारा छायांकन हीरो नारिता संगीत दिया है क्रिस्टोफर फ्रेके। उत्पादन कंपनियां ग्रोवर प्रोडक्शन द हिट डोला पिक्चर्स कंपनी जॉन फ्लॉक्स प्रोडक्शन द्वारा वितरित ट्राई स्टार पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 3 मार्च 2000 ऑस्ट्रेलिया, 25 अप्रैल 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 92 मिनट। भाषा अंग्रेजी। पहली फिल्म की घटना के 10 साल बाद जॉन ब्रेनिक उत्तरी अमेरिका में ही कहीं हैं, अभी भी मैनटेल से भाग रहा है और ग्रामीण पहाड़ों में रह रहा है। उसका बेटा डैनी उसे तुरंत घर आने के लिए कहता है। जब वे पहुंचते हैं तो 3 लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वे जॉन से मैनटेल के नए पावर स्टेशन को नष्ट करने में उनकी मदद करने के लिए कहते हैं, यह कहते हुए कि कंपनी पतन के कगार पर है और उनकी शक्ति के बिना उनके पास कोई शक्ति नहीं है। जॉन मना कर देता है, अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है, इसलिए तीनों ने एक नाव पर चले जाते हैं। जैसे ही जॉन अलविदा कहता है, 2 मैनटेल हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं और जॉन अपने परिवार की भागने की योजना को हाथ में लेता है। वह डैनी और करेन को एक भूमिगत मार्ग से भेजता है, जबकि वह एक जंगली हंस का पीछा करते हुए सैनिकों का नेतृत्व करता है। युद्ध समाप्त होता है, हालांकि एक हेलीकॉप्टर नष्ट हो जाता है, लेकिन ब्रानिक की जीप उलट जाती है। जॉन को तब खटकाया जाता है और पकड़ लिया जाता है। वह एक कमरे में एक खंडित आवाज के साथ उठता है और कहता है कि वह फिर से जेल में है और उसे मौत की सजा सुनाई गई है। उन्हें एक व्यवहार संशोधन उपकरण के साथ प्रत्यारोपित किया गया है, जो कैदियों के निषिद्ध क्षेत्रों में प्रवेश करने पर विविध तीव्रता के सिरदर्द का कारण बनाता है। वह उन पुरुषों में से एक को भी ढूंढता है जो उनसे मिलने आए थे, एक पूर्व मैनटेली उपाध्यक्ष जो अब अनुचित तरीके से लगाए गए उपकरण के कारण
मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया है। जान के आगंतुकों में से एक पूर्व सैनिक भी जेल में है और एक गार्ड के साथ दोस्त है। तो गाइज यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। किला 2 पुनः प्रवेश। किले 2 री एंट्री 2000 अमेरिकी लग्जमबर्ग साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जियोफ मर्फी ने किया है। यह 1992 के किले की अगली कड़ी है। फिल्म में मुख्य अभिनेता क्रिस्टोफर लैम्बर्ट जॉन हेनरी ब्रेनिक के रूप में अपनी भूमिका को दोहराते हैं, जो अभी भी मेंटेल कॉर्पोरेशन से भाग रहे हैं। लैम्बर्ट अपनी भूमिका को फिर से प्रस्तुत करने वाले एकमात्र मूल अभिनेता थे। लॉरेन लॉकलीन उन्होंने पहली फिल्म से करेन बी ब्रेनिक की भूमिका निभाई थी। अगली कड़ी के लिए वापस नहीं आई और उनकी भूमिका बेथ टूसेट ने निभाई। निर्देशक जियोफ मर्फी द्वारा लिखित ट्राय पड़ोसियों स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्मित जॉन डेविस जॉन फ्लॉप अभिनीत क्रिस्टोफर लैम्बर्ट एडन ओस्ट्रोगोविच डेविड रॉबर्टसन लिज मेब्रिस बेथ टूसेट विली गार्नस यूजी ओकुमोटो पा ग्रिबियर द्वारा छायांकन हीरो नारिता संगीत दिया है क्रिस्टोफर फ्रेके। उत्पादन कंपनियां ग्रोवर प्रोडक्शन, द हिंडोला पिक्चर्स कंपनी, जॉन फ्लक्स प्रोडक्शन द्वारा वितरित। ट्राई स्टार पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 3 मार्च 2000 ऑस्ट्रेलिया, 25 अप्रैल 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 92 मिनट। भाषा अंग्रेजी। पहली फिल्म की घटना के 10 साल बाद जॉन ब्रेनिक उत्तरी अमेरिका में ही कहीं हैं, अभी भी मेंटेल से भाग रहा है और ग्रामीण पहाड़ों में रह रहा है। उसका बेटा डैनी उसे तुरंत घर आने के लिए कहता है। जब वे पहुंचते हैं तो 3 लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वे जॉन से मेंटेल के नए पावर स्टेशन को नष्ट करने में उनकी मदद करने के लिए कहते हैं, यह कहते हुए कि कंपनी पतन के कगार पर है और उनकी शक्ति के बिना उनके पास कोई शक्ति नहीं है। जॉन मना कर देता है, अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है, इसलिए तीनों ने एक नाव पर चले जाते हैं
जैसे ही जॉन अलविदा कहता है, 2 मेनटेल हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं और जॉन अपने परिवार की भागने की योजना को हाथ में लेता है। वह डैनी और करेन को एक भूमिगत मार्ग से भेजता है, जबकि वह एक जंगली हंस का पीछा करते हुए सैनिकों का नेतृत्व करता है। युद्ध समाप्त होता है। हालांकि एक हेलीकॉप्टर नष्ट हो जाता है, लेकिन ब्राउनिंग की जीप उलट जाती है। जॉन को तब खटकाया जाता है और पकड़ लिया जाता है। वह एक कमरे में एक खंडित आवाज के साथ उठता है और कहता है कि वह फिर से जेल में है और उसे मौत की सजा सुनाई गई है। उन्हें एक व्यवहार संशोधन उपकरण के साथ प्रत्यारोपित किया गया है, जो कैदियों के निषिद्ध क्षेत्रों में प्रवेश करने पर विविध तीव्रता के सिरदर्द का कारण बनाता है। वह उन पुरुषों में से एक को भी ढूंढता है जो उनसे मिलने आए थे, एक पूर्व मेंटेली उपाध्यक्ष जो अब अनुचित तरीके से लगाए गए उपकरण के कारण मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया है। जॉन के आगंतुकों में से एक पूर्व सैनिक भी जेल में है और एक गार्ड के साथ दोस्त है। तो गाइज, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। किला 2 पुनः प्रवेश। किले 2 री एंट्री 2000 अमेरिकी लग्जमबर्ग साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन जियोफ मर्फी ने किया है। यह 1992 के किले की अगली कड़ी है। फिल्म में मुख्य अभिनेता क्रिस्टोफर लैम्बर्ट जॉन हेनरी ब्रेनिक के रूप में अपनी भूमिका को दोहराते हैं, जो अभी भी मेंटेल कॉर्पोरेशन से भाग रहे हैं। लैम्बर्ट अपनी भूमिका को फिर से प्रस्तुत करने वाले एकमात्र मूल अभिनेता थे। लॉरेन लॉकलीन उन्होंने पहली फिल्म से करेन बी ब्रेनिक की भूमिका निभाई थी। अगली कड़ी के लिए वापस नहीं आई और उनकी भूमिका बेथ टूसेट ने निभाई। निर्देशक जियोफ मर्फी द्वारा लिखित ट्राय पड़ोसियों स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्मित जॉन डेविस जॉन फ्लॉप अभिनीत क्रिस्टोफर लैम्बर्ट एडन ओस्ट्रोगोविच डेविड रॉबर्टसन लिज मेब्रिस बेथ टूसेट विली गार्नस यूजी ओकुमोटो पा ग्रिबियर द्वारा छायांकन हीरो नारिता संगीत दिया है क्रिस्टोफर
फ्रे के उत्पादन कंपनियां ग्रोवर प्रोडक्शन, द हिट डोला पिक्चर्स कंपनी, जॉन फ्लक्स प्रोडक्शन द्वारा वितरित ट्राई स्टार पिक्चर्स रिलीज करने की तिथि 3 मार्च 2000 ऑस्ट्रेलिया, 25 अप्रैल 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 92 मिनट। भाषा अंग्रेजी। पहली फिल्म की घटना के 10 साल बाद जॉन ब्रेनिक उत्तरी अमेरिका में ही कहीं हैं, अभी भी मैनटेल से भाग रहा है और ग्रामीण पहाड़ों में रह रहा है। उसका बेटा डैनी उसे तुरंत घर आने के लिए कहता है। जब वे पहुंचते हैं तो 3 लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वे जॉन से मैनटेल के नए पावर स्टेशन को नष्ट करने में उनकी मदद करने के लिए कहते हैं, यह कहते हुए कि कंपनी पतन के कगार पर है और उनकी शक्ति के बिना उनके पास कोई शक्ति नहीं है। जॉन मना कर देता है, अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है, इसलिए तीनों ने एक नाव पर चले जाते हैं। जैसे ही जॉन अलविदा कहता है, 2 मैनटेल हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं और जॉन अपने परिवार की भागने की योजना को हाथ में लेता है। वह डैनी और करेन को एक भूमिगत मार्ग से भेजता है, जबकि वह एक जंगली हंस का पीछा करते हुए सैनिकों का नेतृत्व करता है। युद्ध समाप्त होता है। हालांकि एक हेलीकॉप्टर नष्ट हो जाता है, लेकिन ब्रानिक की जीप उलट जाती है। जॉन को तब खटकाया जाता है और पकड़ लिया जाता है। वह एक कमरे में एक खंडित आवाज के साथ उठता है और कहता है कि वह फिर से जेल में है और उसे मौत की सजा सुनाई गई है। उन्हें एक व्यवहार संशोधन उपकरण के साथ प्रत्यारोपित किया गया है, जो कैदियों के निषिद्ध क्षेत्रों में प्रवेश करने पर विविध तीव्रता के सिरदर्द का कारण बनाता है। वह उन पुरुषों में से एक को भी ढूंढता है जो उनसे मिलने आए थे। एक पूर्व मैनटेली उपाध्यक्ष जो अब अनुचित तरीके से लगाए गए उपकरण के कारण मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया है। जॉन के आगंतुकों में से एक पूर्व सैनिक भी जेल में है और एक गार्ड के साथ दोस्त है। तो गाइज, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। किला 2 पुनः प्रवेश। किले 2 री एंट्री 1/2000 अमेरिकी लग्जम
स्पिलबर्ग साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जियोफ मर्फी ने किया है। यह 1992 के किले की अगली कड़ी है। फिल्म में मुख्य अभिनेता क्रिस्टोफर लैम्बर्ट जॉन हेनरी ब्रेनिक के रूप में अपनी भूमिका को दोहराते हैं, जो अभी भी मेंटेल कॉर्पोरेशन से भाग रहे हैं। लैम्बर्ट अपनी भूमिका को फिर से प्रस्तुत करने वाले एकमात्र मूल अभिनेता थे। लॉरेन लॉकलीन उन्होंने पहली फिल्म से करेन बी ब्रेनिक की भूमिका निभाई थी। अगली कड़ी के लिए वापस नहीं आई और उनकी भूमिका बेथ टूसेट ने निभाई। निर्देशक जियोफ मर्फी द्वारा लिखित ट्राय पड़ोसियों स्टीवन स्पिलबर्ग द्वारा निर्मित जॉन डेविस जॉन फ्लॉप अभिनीत क्रिस्टोफर लैम्बर्ट एडन ओस्ट्रोगोविच डेविड रॉबर्टसन लिज मेब्रिस बेथ टूसेट विली गार्नस यूजी ओकुमोटो पा ग्रिबियर द्वारा छायांकन हीरो नारिता संगीत दिया है क्रिस्टोफर फ्रेके। उत्पादन कंपनियां ग्रोवर प्रोडक्शन द हिंडोला पिक्चर्स कंपनी जॉन फ्लक्स प्रोडक्शन द्वारा वितरित ट्राई स्टार पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 3 मार्च 2000 ऑस्ट्रेलिया, 25 अप्रैल 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 92 मिनट। भाषा अंग्रेजी। पहली फिल्म की घटना के 10 साल बाद जॉन ब्रेनिक उत्तरी अमेरिका में ही कहीं हैं, अभी भी मेंटेल से भाग रहा है और ग्रामीण पहाड़ों में रह रहा है। उसका बेटा डैनी उसे तुरंत घर आने के लिए कहता है। जब वे पहुंचते हैं तो 3 लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वे जॉन से मेंटेल के नए पावर स्टेशन को नष्ट करने में उनकी मदद करने के लिए कहते हैं, यह कहते हुए कि कंपनी पतन के कगार पर है और उनकी शक्ति के बिना उनके पास कोई शक्ति नहीं है। जॉन मना कर देता है, अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है, इसलिए तीनों ने एक नाव पर चले जाते हैं। जैसे ही जॉन अलविदा कहता है, 2 मेंटेल हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं और जॉन अपने परिवार की भागने की योजना को हाथ में लेता है। वह डैनी और करेन को एक भूमिगत मार्ग से भेजता है, जबकि वह एक जंगली हंस का पीछा करते हुए सैनिकों का नेतृत्व करता है। युद्ध समाप्त होता है, हालांकि एक हेलीकॉप्टर नष्ट हो जाता है, लेकिन
ब्राउनिंग की जीप उलट जाती है। जॉन को तब खटकाया जाता है और पकड़ लिया जाता है। वह एक कमरे में एक खंडित आवाज़ के साथ उठता है और कहता है कि वह फिर से जेल में है और उसे मौत की सज़ा सुनाई गई है। उन्हें एक व्यवहार संशोधन उपकरण के साथ प्रत्यारोपित किया गया है जो कैदियों के निषिद्ध क्षेत्रों में प्रवेश करने पर विविध तीव्रता के सिरदर्द का कारण बनाता है। वह उन पुरुषों में से एक को भी ढूंढता है जो उनसे मिलने आए थे। एक पूर्व मेंटेली उपाध्यक्ष जो अब अनुचित तरीके से लगाए गए उपकरण के कारण मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया है। जॉन के आगंतुकों में से एक पूर्व सैनिक भी जेल में है और एक गार्ड के साथ दोस्त है। तो गाइस, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। किला 2 पुनः प्रवेश। किले 2 री एंट्री 2000 अमेरिकी लग्जमबर्ग साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जियोफ मर्फी ने किया है। यह 1992 के किले की अगली कड़ी है। फिल्म में मुख्य अभिनेता क्रिस्टोफर लैम्बर्ट जॉन हेनरी ब्रेनिक के रूप में अपनी भूमिका को दोहराते हैं जो अभी भी मेंटेल कॉर्पोरेशन से भाग रहे हैं। लैम्बर्ट अपनी भूमिका को फिर से प्रस्तुत करने वाले एकमात्र मूल अभिनेता थे। लॉरेन लॉकलीन उन्होंने पहली फिल्म से करेन बी ब्रेनिक की भूमिका निभाई थी। अगली कड़ी के लिए वापस नहीं आई और उनकी भूमिका बेथ टूसेट ने निभाई। निर्देशक जियोफ मर्फी द्वारा लिखित ट्राय पड़ोसियों स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्मित जॉन डेविस जॉन फ्लॉप अभिनीत क्रिस्टोफर लैम्बर्ट एडन ओस्ट्रोगोविच डेविड रॉबर्टसन लिज मेब्रिस बेथ टूसेट विली गार्नस यूजी ओकुमोटो पा ग्रिबियर द्वारा छायांकन हीरो नारिता संगीत दिया है क्रिस्टोफर फ्रेके। उत्पादन कंपनियां ग्रोवर प्रोडक्शन, द हिंडोला पिक्चर्स कंपनी, जॉन फ्लक्स प्रोडक्शन द्वारा वितरित ट्राई स्टार पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 3 मार्च 2000 ऑस्ट्रेलिया, 25 अप्रैल 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 92 मिनट। भाषा अंग्रेजी। पहली फिल्म की घटना के 10 साल बाद जॉन ब्रेनिक उत्तरी अमेरिका में ही कहीं हैं।
अभी भी मेंटेल से भाग रहा है और ग्रामीण पहाड़ों में रह रहा है। उसका बेटा डैनी उसे तुरंत घर आने के लिए कहता है। जब वे पहुंचते हैं तो 3 लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वे जान से मेंटेल के नए पावर स्टेशन को नष्ट करने में उनकी मदद करने के लिए कहते हैं, यह कहते हुए कि कंपनी पतन के कगार पर है और उनकी शक्ति के बिना उनके पास कोई शक्ति नहीं है। जॉन मना कर देता है, अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है। इसलिए तीनों ने एक नाव पर चले जाते हैं। जैसे ही जॉन अलविदा कहता है, 2 मेंटेल हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं और जॉन अपने परिवार की भागने की योजना को हाथ में लेता है। वह डैनी और करेन को एक भूमिगत मार्ग से भेजता है, जबकि वह एक जंगली हंस का पीछा करते हुए सैनिकों का नेतृत्व करता है। युद्ध समाप्त होता है। हालांकि एक हेलीकॉप्टर नष्ट हो जाता है, लेकिन ब्राउनिंग की जीप उलट जाती है। जॉन को तब खटकाया जाता है और पकड़ लिया जाता है। वह एक कमरे में एक खंडित आवाज के साथ उठता है और कहता है कि वह फिर से जेल में है और उसे मौत की सजा सुनाई गई है। उन्हें एक व्यवहार संशोधन उपकरण के साथ प्रत्यारोपित किया गया है, जो कैदियों के निषिद्ध क्षेत्रों में प्रवेश करने पर विविध तीव्रता के सिरदर्द का कारण बनाता है। वह उन पुरुषों में से एक को भी ढूंढता है जो उनसे मिलने आए थे, एक पूर्व मेंटेली उपाध्यक्ष जो अब अनुचित तरीके से लगाए गए उपकरण के कारण मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया है। जॉन के आगंतुकों में से एक पूर्व सैनिक भी जेल में है और एक गार्ड के साथ दोस्त है। तो गाइज, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। किला 2 पुनः प्रवेश। किले 2 री एंट्री एक 2000 अमेरिकी लग्जमबर्ग साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन जियोफ मर्फी ने किया है। यह 1992 के किले की अगली कड़ी है। फिल्म में मुख्य अभिनेता क्रिस्टोफर लैम्बर्ट जॉन हेनरी ब्रेनिक के रूप में अपनी भूमिका को दोहराते हैं, जो अभी भी मेंटेल कॉर्पोरेशन से भाग रहे हैं। लैम्बर्ट अपनी भूमिका को फिर से प्रस्तुत करने वाले एकमात्र मूल
अभिनेता थे लॉरेन लॉकलीन। उन्होंने पहली फिल्म से करेन बी ब्रेनिक की भूमिका निभाई थी। अगली कड़ी के लिए वापस नहीं आई और उनकी भूमिका बेथ टूसेट ने निभाई। निर्देशक जोएफ मर्फी द्वारा लिखित ट्राय पड़ोसियों स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्मित जॉन डेविस जॉन फ्लॉप अभिनीत क्रिस्टोफर लैम्बर्ट एडन ओस्ट्रोगोविच डेविड रॉबर्टसन लिज मेब्रिस बेथ टूसेट विली गार्नस यूजी ओकुमोटो पा ग्रिबियर द्वारा छायांकन हीरो नारिता संगीत दिया है क्रिस्टोफर फ्रेके। उत्पादन कंपनियां ग्रोवर प्रोडक्शन द हिंडोला पिक्चर्स कंपनी जॉन फ्लक्स प्रोडक्शन द्वारा वितरित ट्राई स्टार पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 3 मार्च 2000 ऑस्ट्रेलिया, 25 अप्रैल 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 92 मिनट। भाषा अंग्रेजी। पहली फिल्म की घटना के 10 साल बाद जॉन ब्रेनिक उत्तरी अमेरिका में ही कहीं हैं, अभी भी मैनटेल से भाग रहा है और ग्रामीण पहाड़ों में रह रहा है। उसका बेटा डैनी उसे तुरंत घर आने के लिए कहता है। जब वे पहुंचते हैं तो 3 लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वे जॉन से मैनटेल के नए पावर स्टेशन को नष्ट करने में उनकी मदद करने के लिए कहते हैं, यह कहते हुए कि कंपनी पतन के कगार पर है और उनकी शक्ति के बिना उनके पास कोई शक्ति नहीं है। जॉन मना कर देता है, अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है, इसलिए तीनों ने एक नाव पर चले जाते हैं। जैसे ही जॉन अलविदा कहता है, 2 मैनटेल हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं और जॉन अपने परिवार की भागने की योजना को हाथ में लेता है। वह डैनी और करेन को एक भूमिगत मार्ग से भेजता है, जबकि वह एक जंगली हंस का पीछा करते हुए सैनिकों का नेतृत्व करता है। युद्ध समाप्त होता है, हालांकि एक हेलीकॉप्टर नष्ट हो जाता है, लेकिन ब्रानिक की जीप उलट जाती है। जॉन को तब खटकाया जाता है और पकड़ लिया जाता है। वह एक कमरे में एक खंडित आवाज के साथ उठता है और कहता है कि वह फिर से जेल में है और उसे मौत की सजा सुनाई गई है। उन्हें एक व्यवहार संशोधन उपकरण के साथ प्रत्यारोपित किया गया है, जो कैदियों के निषिद्ध क्षेत्रों में प्रवेश करने पर
विविध तीव्रता के सिरदर्द का कारण बनाता है। वह उन पुरुषों में से एक को भी ढूंढता है जो उनसे मिलने आए थे। एक पूर्व मेंटेली उपाध्यक्ष जो अब अनुचित तरीके से लगाए गए उपकरण के कारण मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया है। जान के आगंतुकों में से एक पूर्व सैनिक भी जेल में है और एक गार्ड के साथ दोस्त है। तो गाइज यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। किला 2 पुनः प्रवेश। किले 2 री एंट्री 2000 अमेरिकी लग्जमबर्ग साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जियोफ मर्फी ने किया है। यह 1992 के किले की अगली कड़ी है। फिल्म में मुख्य अभिनेता क्रिस्टोफर लैम्बर्ट जॉन हेनरी ब्रेनिक के रूप में अपनी भूमिका को दोहराते हैं, जो अभी भी मेंटेल कॉर्पोरेशन से भाग रहे हैं। लैम्बर्ट अपनी भूमिका को फिर से प्रस्तुत करने वाले एकमात्र मूल अभिनेता थे। लॉरेन लॉकलीन उन्होंने पहली फिल्म से करेन बी ब्रेनिक की भूमिका निभाई थी। अगली कड़ी के लिए वापस नहीं आई और उनकी भूमिका बेथ टूसेट ने निभाई। निर्देशक जियोफ मर्फी द्वारा लिखित ट्राय पड़ोसियों स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्मित जॉन डेविस जॉन फ्लॉप अभिनीत क्रिस्टोफर लैम्बर्ट एडन ओस्ट्रोगोविच डेविड रॉबर्टसन लिज मेब्रिस बेथ टूसेट विली गार्नस यूजी ओकुमोटो पा ग्रिबियर द्वारा छायांकन हीरो नारिता संगीत दिया है क्रिस्टोफर फ्रेके। उत्पादन कंपनियां ग्रोवर प्रोडक्शन, द हिंडोला पिक्चर्स कंपनी, जॉन फ्लक्स प्रोडक्शन द्वारा वितरित ट्राई स्टार पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 3 मार्च 2000 ऑस्ट्रेलिया, 25 अप्रैल 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 92 मिनट। भाषा अंग्रेजी। पहली फिल्म की घटना के 10 साल बाद जॉन ब्रेनिक उत्तरी अमेरिका में ही कहीं हैं, अभी भी मेंटेल से भाग रहा है और ग्रामीण पहाड़ों में रह रहा है। उसका बेटा डैनी उसे तुरंत घर आने के लिए कहता है। जब वे पहुंचते हैं तो 3 लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वे जॉन से मेंटेल के नए पावर स्टेशन को नष्ट करने में उनकी मदद करने के लिए कहते हैं, यह कहते हुए कि कंपनी पतन के
कगार पर है और उनकी शक्ति के बिना उनके पास कोई शक्ति नहीं है। जॉन मना कर देता है, अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है, इसलिए तीनों ने एक नाव पर चले जाते हैं। जैसे ही जॉन अलविदा कहता है, 2 मैनटेल हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं और जॉन अपने परिवार की भागने की योजना को हाथ में लेता है। वह डैनी और करेन को एक भूमिगत मार्ग से भेजता है, जबकि वह एक जंगली हंस का पीछा करते हुए सैनिकों का नेतृत्व करता है। युद्ध समाप्त होता है। हालांकि एक हेलीकॉप्टर नष्ट हो जाता है, लेकिन ब्राउनिंग की जीप उलट जाती है। जॉन को तब खटकाया जाता है और पकड़ लिया जाता है। वह एक कमरे में एक खंडित आवाज के साथ उठता है और कहता है कि वह फिर से जेल में है और उसे मौत की सजा सुनाई गई है। उन्हें एक व्यवहार संशोधन उपकरण के साथ प्रत्यारोपित किया गया है, जो कैदियों के निषिद्ध क्षेत्रों में प्रवेश करने पर विविध तीव्रता के सिरदर्द का कारण बनाता है। वह उन पुरुषों में से एक को भी ढूंढता है जो उनसे मिलने आए थे, एक पूर्व मेंटेली उपाध्यक्ष जो अब अनुचित तरीके से लगाए गए उपकरण के कारण मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया है। जॉन के आगंतुकों में से एक पूर्व सैनिक भी जेल में है और एक गार्ड के साथ दोस्त है। तो गाइज, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। किला 2 पुनः प्रवेश। किले 2 री एंट्री 2000 अमेरिकी लग्जमबर्ग साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन जियोफ मर्फी ने किया है। यह 1992 के किले की अगली कड़ी है। फिल्म में मुख्य अभिनेता क्रिस्टोफर लैम्बर्ट जॉन हेनरी ब्रेनिक के रूप में अपनी भूमिका को दोहराते हैं, जो अभी भी मेंटेल कॉर्पोरेशन से भाग रहे हैं। लैम्बर्ट अपनी भूमिका को फिर से प्रस्तुत करने वाले एकमात्र मूल अभिनेता थे। लॉरेन लॉकलीन उन्होंने पहली फिल्म से करेन बी ब्रेनिक की भूमिका निभाई थी। अगली कड़ी के लिए वापस नहीं आई और उनकी भूमिका बेथ टूसेट ने निभाई। निर्देशक जियोफ मर्फी द्वारा लिखित ट्राय पड़ोसियों स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्मित जॉन डेविस जॉन फ्लॉप अभिनीत क्रिस्टोफर लैम्बर्ट एडन ओस्ट्रोगोविच डेविड
रॉबर्टसन, लिज मेब्रिस, बेथ टूसेट, विली गार्नस, यूजी ओकुमोटो, पा ग्रिबियर द्वारा छायांकन, हीरो नारिता संगीत दिया है, क्रिस्टोफर फ्रेके। उत्पादन कंपनियां ग्रोवर प्रोडक्शन, द हिट डोला पिक्चर्स कंपनी, जॉन फ्लक्स प्रोडक्शन द्वारा वितरित। ट्राई स्टार पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 3 मार्च 2000 ऑस्ट्रेलिया, 25 अप्रैल 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 92 मिनट। भाषा अंग्रेजी। पहली फिल्म की घटना के 10 साल बाद जॉन ब्रेनिक उत्तरी अमेरिका में ही कहीं हैं, अभी भी मैनटेल से भाग रहा है और ग्रामीण पहाड़ों में रह रहा है। उसका बेटा डैनी उसे तुरंत घर आने के लिए कहता है। जब वे पहुंचते हैं तो 3 लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वे जॉन से मैनटेल के नए पावर स्टेशन को नष्ट करने में उनकी मदद करने के लिए कहते हैं, यह कहते हुए कि कंपनी पतन के कगार पर है और उनकी शक्ति के बिना उनके पास कोई शक्ति नहीं है। जॉन मना कर देता है, अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है, इसलिए तीनों ने एक नाव पर चले जाते हैं। जैसे ही जॉन अलविदा कहता है, 2 मैनटेल हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं और जॉन अपने परिवार की भागने की योजना को हाथ में लेता है। वह डैनी और करेन को एक भूमिगत मार्ग से भेजता है, जबकि वह एक जंगली हंस का पीछा करते हुए सैनिकों का नेतृत्व करता है। युद्ध समाप्त होता है। हालांकि एक हेलीकॉप्टर नष्ट हो जाता है, लेकिन ब्रानिक की जीप उलट जाती है। जॉन को तब खटकाया जाता है और पकड़ लिया जाता है। वह एक कमरे में एक खंडित आवाज के साथ उठता है और कहता है कि वह फिर से जेल में है और उसे मौत की सजा सुनाई गई है। उन्हें एक व्यवहार संशोधन उपकरण के साथ प्रत्यारोपित किया गया है, जो कैदियों के निषिद्ध क्षेत्रों में प्रवेश करने पर विविध तीव्रता के सिरदर्द का कारण बनाता है। वह उन पुरुषों में से एक को भी ढूंढता है जो उनसे मिलने आए थे। एक पूर्व मैनटेली उपाध्यक्ष, जो अब अनुचित तरीके से लगाए गए उपकरण के कारण मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया है। जॉन के आगंतुकों में से एक पूर्व सैनिक भी जेल में है और एक गार्ड के साथ दोस्त है।
तो गाइज़ यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। किला 2 पुनः प्रवेश। किले 2 री एंट्री 1/2000 अमेरिकी लग्जमबर्ग साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जियोफ मर्फी ने किया है। यह 1992 के किले की अगली कड़ी है। फिल्म में मुख्य अभिनेता क्रिस्टोफर लैम्बर्ट जॉन हेनरी ब्रेनिक के रूप में अपनी भूमिका को दोहराते हैं, जो अभी भी मेंटेल कॉर्पोरेशन से भाग रहे हैं। लैम्बर्ट अपनी भूमिका को फिर से प्रस्तुत करने वाले एकमात्र मूल अभिनेता थे। लॉरेन लॉकलीन उन्होंने पहली फिल्म से करेन बी ब्रेनिक की भूमिका निभाई थी। अगली कड़ी के लिए वापस नहीं आई और उनकी भूमिका बेथ टूसेट ने निभाई। निर्देशक जियोफ मर्फी द्वारा लिखित ट्राय पड़ोसियों स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्मित जॉन डेविस जॉन फ्लॉप अभिनीत क्रिस्टोफर लैम्बर्ट एडन ओस्ट्रोगोविच डेविड रॉबर्टसन लिज मेब्रिस बेथ टूसेट विली गार्नस यूजी ओकुमोटो पा ग्रिबियर द्वारा छायांकन हीरो नारिता संगीत दिया है क्रिस्टोफर फ्रेके। उत्पादन कंपनियां ग्रोवर प्रोडक्शन, द हिंडोला पिक्चर्स कंपनी, जॉन फ्लक्स प्रोडक्शन द्वारा वितरित। ट्राई स्टार पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 3 मार्च 2000 ऑस्ट्रेलिया, 25 अप्रैल 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 92 मिनट। भाषा अंग्रेजी। पहली फिल्म की घटना के 10 साल बाद जॉन ब्रेनिक उत्तरी अमेरिका में ही कहीं हैं, अभी भी मेंटेल से भाग रहा है और ग्रामीण पहाड़ों में रह रहा है। उसका बेटा डैनी उसे तुरंत घर आने के लिए कहता है। जब वे पहुंचते हैं तो 3 लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वे जॉन से मेंटेल के नए पावर स्टेशन को नष्ट करने में उनकी मदद करने के लिए कहते हैं, यह कहते हुए कि कंपनी पतन के कगार पर है और उनकी शक्ति के बिना उनके पास कोई शक्ति नहीं है। जॉन मना कर देता है, अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है, इसलिए तीनों ने एक नाव पर चले जाते हैं। जैसे ही जॉन अलविदा कहता है, 2 मेंटेल हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं और जॉन अपने परिवार की भागने की योजना को हाथ में लेता है। वह
डैनी और करेन को एक भूमिगत मार्ग से भेजता है, जबकि वह एक जंगली हंस का पीछा करते हुए सैनिकों का नेतृत्व करता है। युद्ध समाप्त होता है, हालांकि एक हेलीकॉप्टर नष्ट हो जाता है, लेकिन ब्राउनिंग की जीप उलट जाती है। जॉन को तब खटकाया जाता है और पकड़ लिया जाता है। वह एक कमरे में एक खंडित आवाज़ के साथ उठता है और कहता है कि वह फिर से जेल में है और उसे मौत की सज़ा सुनाई गई है। उन्हें एक व्यवहार संशोधन उपकरण के साथ प्रत्यारोपित किया गया है, जो कैदियों के निषिद्ध क्षेत्रों में प्रवेश करने पर विविध तीव्रता के सिरदर्द का कारण बनाता है। वह उन पुरुषों में से एक को भी ढूंढता है जो उनसे मिलने आए थे, एक पूर्व मेंटेली उपाध्यक्ष जो अब अनुचित तरीके से लगाए गए उपकरण के कारण मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया है। जॉन के आगंतुकों में से एक पूर्व सैनिक भी जेल में है और एक गार्ड के साथ दोस्त है। तो गाइज, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। किला 2 पुनः प्रवेश। किले 2 री एंट्री एक 2000 अमेरिकी लग्जमबर्ग साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन जियोफ मर्फी ने किया है। यह 1992 के किले की अगली कड़ी है। फिल्म में मुख्य अभिनेता क्रिस्टोफर लैम्बर्ट जॉन हेनरी ब्रेनिक के रूप में अपनी भूमिका को दोहराते हैं, जो अभी भी मेंटेल कॉर्पोरेशन से भाग रहे हैं। लैम्बर्ट अपनी भूमिका को फिर से प्रस्तुत करने वाले एकमात्र मूल अभिनेता थे। लॉरेन लॉकलीन उन्होंने पहली फिल्म से करेन बी ब्रेनिक की भूमिका निभाई थी। अगली कड़ी के लिए वापस नहीं आई और उनकी भूमिका बेथ टूसेट ने निभाई। निर्देशक जियोफ मर्फी द्वारा लिखित ट्राय पड़ोसियों स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्मित जॉन डेविस जॉन फ्लॉप अभिनीत क्रिस्टोफर लैम्बर्ट एडन ओस्ट्रोगोविच डेविड रॉबर्टसन लिज मेब्रिस बेथ टूसेट विली गार्नस यूजी ओकुमोटो पा ग्रिबियर द्वारा छायांकन हीरो नारिता संगीत दिया है क्रिस्टोफर फ्रेके। उत्पादन कंपनियां ग्रोवर प्रोडक्शन, द हिडडोला पिक्चर्स कंपनी, जॉन फ्लक्स प्रोडक्शन द्वारा वितरित, ट्राई स्टार पिक्चर्स,
रिलीज करने की तिथि 3 मार्च 2000 ऑस्ट्रेलिया, 25 अप्रैल 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 92 मिनट। भाषा अंग्रेजी। पहली फिल्म की घटना के 10 साल बाद जॉन ब्रेनिक उत्तरी अमेरिका में ही कहीं हैं, अभी भी मैनटेल से भाग रहा है और ग्रामीण पहाड़ों में रह रहा है। उसका बेटा डैनी उसे तुरंत घर आने के लिए कहता है। जब वे पहुंचते हैं तो 3 लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वे जॉन से मैनटेल के नए पावर स्टेशन को नष्ट करने में उनकी मदद करने के लिए कहते हैं, यह कहते हुए कि कंपनी पतन के कगार पर है और उनकी शक्ति के बिना उनके पास कोई शक्ति नहीं है। जॉन मना कर देता है, अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है, इसलिए तीनों ने एक नाव पर चले जाते हैं। जैसे ही जॉन अलविदा कहता है, 2 मैनटेल हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं और जॉन अपने परिवार की भागने की योजना को हाथ में लेता है। वह डैनी और करेन को एक भूमिगत मार्ग से भेजता है, जबकि वह एक जंगली हंस का पीछा करते हुए सैनिकों का नेतृत्व करता है। युद्ध समाप्त होता है। हालांकि एक हेलीकॉप्टर नष्ट हो जाता है, लेकिन ब्रानिक की जीप उलट जाती है। जॉन को तब खटकाया जाता है और पकड़ लिया जाता है। वह एक कमरे में एक खंडित आवाज के साथ उठता है और कहता है कि वह फिर से जेल में है और उसे मौत की सजा सुनाई गई है। उन्हें एक व्यवहार संशोधन उपकरण के साथ प्रत्यारोपित किया गया है, जो कैदियों के निषिद्ध क्षेत्रों में प्रवेश करने पर विविध तीव्रता के सिरदर्द का कारण बनाता है। वह उन पुरुषों में से एक को भी ढूंढता है जो उनसे मिलने आए थे, एक पूर्व मैनटेली उपाध्यक्ष जो अब अनुचित तरीके से लगाए गए उपकरण के कारण मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया है। जॉन के आगंतुकों में से एक पूर्व सैनिक भी जेल में है और एक गार्ड के साथ दोस्त है। तो गाइज, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।